देखिए, समूचा बिहार त्राहिमाम है नीतीश कुमार के सुशासन से। सुशासन का 15 साल बिहार हो गया लाचार। नीतीश कुमार के 15 साल का शासन खा गया गरीबों का राशन। अब झूठे वादे करने वाले नेताओं से मुक्ति चाहता है। बिहार अपनी रफ्तार लगाना चाहता है, एक नया बिहार चाहता है और झूठे वादे करने वाले भ्रष्ट नेताओं को राजनीति से दरकिनार करना चाहता है। आज तक जो राजनीति होती आई है, बिहार के साथ खिलवाड़ हुआ है और इस कोरोना काल में चुनाव कराने की बारी बिहार के लिए सबसे लाचारी। लेकिन हमारे सुशासन कुमार के हैं या नीतीश कुमार के हैं या जनमानस के हित में उसे कुर्सी कुमार के हैं, बताइए। उस चुनाव के दरमियान कोरोना से यदि जितने लोग संक्रमित होते हैं, खुदा न खास्ते कुछ हो गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को लेनी चाहिए। गुजारिश करते हैं, माननीय नीतीश बाबू से भी दरखास्त करते हैं कि गरीबों के हित में, मजबूरों के हित में, मजदूरों के हित में, कोरोना काल के इस महामारी में कैन कैन प्रकारन बिहार की समस्या का निदान करने के लिए, बिहार में महामारी जैसे त्रस्त लोगों के निजात के लिए इस चुनाव को टालने की कोशिश जरूर करें। देखिए, सुशासन का यह राज, एक बात तो सही है, कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। इस बार सुशासन का यही गत है। चुनाव मुश्किल स्थिति में कराना नीतीश बाबू के लिए भारी पड़ सकता है। चीख और चिल्ला करके बिहार में विरोधी सरकार भी कहती रही कि कोरोना काल में यह चुनाव कराना देश हित में नहीं है। कहीं हम खबर पढ़े थे, पटना के हाई कोर्ट में PIL दाखिल हुआ है, उसमें सबूत के साथ चिन्हित किया गया है कि कोरोना के विश्व महामारी में माननीय नीतीश कुमार जी अपने सुशासन में जो कुछ किए, ये बिहार के लिए जग जाहिर है। लेकिन उद्घाटन के दिन, उद्घाटन से पहले उनका कई पुल ध्वस्त हो जाता है। उद्घाटन करने के 29 दिन के बाद ही कई पुल नाकाम हो जाता है। यह कैसा उद्घाटन है? सरकार की यह कैसी लाचारी है कि घूसखोरी बिहार में सबसे भारी है। हम तो कह देना चाहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम और नीतीश बाबू जल्दी बिहार से चल जाएं, इनका सुशासन राज खत्म हो जाए। प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम। नीतीश सरकार अब हो गई है बीमार, इसीलिए 15 साल का शासन लूट लिया है बिहार का सब राशन। इसीलिए इनके खिलाफ, अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बार जोरदार होगा धमाका, क्योंकि इस बार होगा मुकाबला ही मुकाबला। इस कोरोना काल में अपने चुनाव को स्थगित कर दिया। संवेदनशील सरकार यदि चाहे तो इस माहौल को जनमानस के हित में चुनाव को टालने का प्रयास करे, अन्यथा 15 साल का शासन झूठ का दिया है भाषण। नीतीश बाबू की यह लाचारी अब बीजेपी के लिए है भारी। अब तो चुनाव की है तैयारी। हम तो नीतीश बाबू के सुशासन के बारे में क्या कहेंगे? हम तो याद कराना चाहते हैं
कि यहाँ की 15 साल के शासन में शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार पाए। सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई लिखाई है बद से बदतर है। गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और शिक्षा 0/0 है। उस सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके गरीब का बेटा चपरासी भी की नौकरी करने लायक नहीं है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था देख लीजिए, गरीबों का इलाज भगवान भरोसे हो रहा है। अपराधियों का बिहार में बोलबाला है, अपराधियों का तांडव हो रहा है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन है। अरे सुशासन कहने वालों को तो शर्म आनी चाहिए। बिहार अनेकों प्रकार से चीख चिल्ला करके सुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। नया बिहार बनाने के लिए 15 साल बनाम 15 साल को उखाड़ फेंक करके एक नए प्रकार का विकल्प चाहता है, नए प्रकार का विकल्प चाहता है। ये असली देसी पार्टी की तैयारी सब लोगों पर पड़ेगी इस बार भारी, क्योंकि सदा खुश रखने वाले और सदा सच बोलने वाले पहले के नेता देश हित की बात करते थे। आजकल के नेता स्वार्थ की बात करते हैं। यह बिहार के लिए बहुत दुख की बात है। स्वार्थ की राजनीतिक चमकाने वाले नेताओं की कतार लगी है, जिससे जनमानस को सावधान रहने की जरूरत है। बिहार अपने आप से परेशान है, बिहार भ्रष्ट नेताओं के करतूत से परेशान है। इसीलिए इस बार का बिहार एक नया बिहार बनने वाला है और नए प्रकार के विकल्प को लाने की तैयारी है।